सीएम मोहन यादव की सख्ती का परिणाम है कि पिछले 24 घंटे में खनन माफिया के खिलाफ 100 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए। इससे पहले मंगलवार तक के दर्ज केस की बात की जाए तो उनकी भी संख्या 100 ही थी। कुल मिलाकर 200 केस अवैध उत्खनन को लेकर दर्ज किए जा चुके हैं। देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगोन, हरदा, शहडोल समेत प्रदेश भर में करीब 200 केस दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी जब्त की गई और 1 करोड़ 25 लाख रुपए का राजस्व अर्थदंड भी लगा दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों का पूरी सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है। साथ ही साथ खबर ये भी है कि रेत समेत अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नदियों में निर्धारित मापदंड से हटकर खनन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार की सख्ती को लेकर जहां बीजेपी कह रही है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, अवैध खनन माफिया को किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे, वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत बीजेपी उठाए तो कोई बात समझ में आए। इसी मुद्दे पर आज की मध्य प्रदेश की ये बड़ी बहस केंद्रित है, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन पर क्या ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे अवैध उत्खनन की वजह से जो माफिया है उस पर कितना लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में तमाम जिलों की अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों के दावे भी किए जा रहे हैं। अब आप कुछ बयान सुनिए, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है, अवैध उत्खनन के लिए बड़ी सख्त कार्रवाई हमारी सरकारों ने की है और वही प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मोहन जी के नेतृत्व की सरकार ने उस विचार को आगे बढ़ाया है और किसी तरह का अवैध उत्खनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मां साहब का काम चल रहा है, दिखाओगे टेलीविजन पे? मां साहब का, शिवराज सिंह के बड़े भाई का, नर्मदा जी में, हाँ, पूरी नदी चाट गए वो। एक बगुला झील के किनारे दोनों आंख बंद करके बैठ जाता है तो फिर एक टांग ऊपर उठा लेता है, जैसे कोई योगी साधना तपस्या कर रहा हो। बेचारी मछली सोचती है कि ये तो आंख बंद किए हुए है, किनारे आ जाती है, वो बगला चोंच से उसको पकड़ के खा जाता है। ये बगुला भक्ति है, ये प्रच्छन्न सांप्रदायिकता है जिसमें विषय, वस्तु, स्थान, ढंग बदल जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, उद्देश्य नहीं बदलता। अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं योगेश गुप्ता जी आपसे चर्चा की। क्या वाकई में खनन माफियाओं पर प्रदेश में जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है? प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें तो वहां पर क्या खनन माफियाओं के खिलाफ सरकार ने दमदार कार्रवाई की है? विवेक जी, जिस दिन से डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उनके तेवर स्पष्ट रूप से नजर आने लगे जी। प्रशासनिक अधिकारियों पर, अफसरशाही पर जिस प्रकार उन्होंने न केवल नकेल कसने का काम अपने शुरुआती दौर में किया, हाँ। कई अधिकारियों को मौका वारदात पर सस्पेंड भी किया, जिन्होंने जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, उन्हें तुरंत दंड भी दिया। उसके पश्चात लोकसभा चुनाव आ गए। ड्यूरिंग दी लोकसभा चुनाव भी वो समय समय पर अधिकारियों के साथ जिस प्रकार उन्होंने सामंजस्य बिठाया और मीटिंगें ली और जो दिशा निर्देश जारी किए, चाहे वो स्कूल माफिया को लेकर हो, चाहे नर्सिंग माफिया को लेकर हो, या भू माफियाओं को लेकर हो, या अवैध उत्खनन को लेकर, जिस प्रकार आपकी रिपोर्ट में दिखाया कि 200 से ज्यादा मामलों पर कार्रवाई की गई है और लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा का राजस्व वसूली हुआ पेनल्टी के माध्यम से जी। तो जी और भी जानकारी है मेरे पास, जिस प्रकार इनकी परिवहन और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई हुई है। देवास, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, खरगोन, शहडोल, हरदा, ये 5 बड़े जिले हैं जिनमें अवैध उत्खनन करने वालों का हौसले पस्त किए हैं। मतलब शासन प्रशासन का इस प्रकार आतंक मध्य प्रदेश के इतिहास पर तो हमने कभी देखा नहीं। जिस प्रकार पनडुब्बियां, पोकले की मशीन और डंपर जब्त किए गए हैं, निश्चित रूप से ये मोहन सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कमलनाथ जी की सरकार में
किस प्रकार डॉक्टर गोविंद सिंह जी हर महीने 1.5 महीने में कमलनाथ जी को कटघरे में घेरते थे। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर तो परोक्ष रूप से उमंग सिंघार जी ने आरोप लगाए थे कि दिग्विजय सिंह जी के संरक्षण पर अवैध उत्खनन हो रहा है, चंबल का दोहन किया जा रहा है, नर्मदा का उत्खनन हो रहा है। इन्होंने कंप्यूटर बाबा को वहां निगरानी के लिए बिठाया, मगर उनके संरक्षण में यह बहुत फला फूला कारोबार। तो अभी मोहन यादव सरकार को लगभग 4 महीने का कार्यकाल हुआ है, चुनावी दौर था। 4 जून के पश्चात मैं समझता हूं आगामी जो मोहन यादव सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल बाकी है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सुशासन क्या होता है ये डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली से निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, सरकार के दावे हैं 200 से ज्यादा कार्यवाही तो 2 दिन में ही कर दी गई है और ये शुरुआत है, यानी कि आगाज इतना शानदार है, ये सरकार कह रही है। खैर, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस कार्यवाही को? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, 20 सालों में मध्य प्रदेश को माफिया का अड्डा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप देखिए मध्य प्रदेश में माफिया फल फूल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता इन माफियाओं के साथ है, चाहे वो अवैध रेत खनन माफिया हो, चाहे अवैध पत्थर का माफिया हो, चाहे अवैध शिक्षा माफिया हो, या अवैध मिलावटखोर माफिया हो, जो दूध, दही, घी, पनीर, इन सब में जो मिलावट की जा रही है, ये सब जो माफिया। और आप देखिए इस समय सट्टेबाजी का सबसे बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश बन गया है। सट्टेबाजी से रिलेटेड खबरें लगातार, मध्य सट्टेबाजी जो माफिया लोग करते हैं वो भी मध्य प्रदेश में अपनी आरामगाह बनाकर बैठ गए हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ मिले हुए हैं और जनता को लूटने का काम और अपनी तिजोरी भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 20 सालों में कर रहे हैं। और रही बात मोहन यादव की सरकार की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये भूल जाते हैं 4 महीने। अरे भैया, 20 सालों से तुम्हारी मध्य प्रदेश में सरकार है, 21वीं साल चल रही है और 1.25 साल की सरकार के बारे में चर्चा करते हो। मुझे इनकी बात सुनकर एक कहावत याद आई जो हमारे यहाँ बोली जाती है जी, बोलिए। सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसमें 100 छेद। अरे जिन्होंने भ्रष्टाचार की नींव पर बैठकर सरकार बना ली, भ्रष्टाचार से एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई और ये लोग भ्रष्टाचार पर उपदेश देते। आज मध्य प्रदेश माफिया का सबसे बड़ा गढ़ बन गया और मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने आप को शर्मिंदगी भर महसूस करता है, शर्मिंदगी भरी जिंदगी महसूस करता है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने हमारे माथे पर माफियागिरी का ठप्पा लगा दिया अवैध खनन का। और ये जो 1 करोड़ 25 लाख राजस्व की बात की जा रही है, इसको इकट्ठा किया गया है, 200 कार्यवाही की है। आपको अगर याद हो तो कमलनाथ जी ने अकेले होशंगाबाद जिले से 1083 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया था। वहां जो अवैध खदानें थी, जहां से अवैध खनन हो रहा था, उन सबको जब बैद कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब कमाई बंद हो गई, सरकार गिर गई, तो इन्होंने फिर से वही सिंडिकेट बनाया और जिले वाइज उन्हीं माफियाओं को बिठा दिया। इनकी मंशा कभी राजस्व को बढ़ाने की नहीं रही, इनकी मंशा सदैव अपने घर भरने की रही। और यही कारण है कि आप देखिए मध्य प्रदेश पर जो 24,000 प्रति व्यक्ति कर्जा था, आज बढ़कर 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा हो गया। अब आप सोचिए 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जे में मध्य प्रदेश है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, खजाना खाली होता जा रहा है और सरकार पर पैसा नहीं है। आए दिन सरकार कर्जा लेते जा रही है। उसका कारण कि माफियाओं से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना घर भरने में लगे हैं। इन्हें प्रदेश की चिंता नहीं। आप देखिए नरसिंह घोटाले में क्या हो रहा है। अरे सीबीआई जिसको जिम्मेदारी थी भ्रष्टाचार पकड़ने की, उसी के इंस्पेक्टर साहब घोटाला कर रहे। आज की डेट में केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश में बैठी हो भाजपा की सरकार, ये सब मिलकर पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं। योगेश जी, क्या माफियाओं पर वाकई में कार्रवाई हो रही है? कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अवैध खनन के किस्से बहुत नॉर्मल से हो चले हैं, तो इस पर आप लोगों का कितना ज्यादा फोकस है? क्योंकि कांग्रेस को एतबार नहीं है कि ये कार्रवाई से किसी प्रकार का कुछ फर्क आ रहा है। देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, वहीं कांग्रेस के लोग सिर्फ मुंह जवानी खर्च करते हैं। इनके पास आरोप प्रत्यारोप प्रमाणित करने के लिए कुछ भी तथ्य नहीं रहते। बिना तथ्यों को सालों से ठीक है शर्मा साहब अभी बहुत समय है हमारे पास। शर्मा जी अभी चर्चा के लिए बहुत समय है, अभी चर्चा के लिए बहुत समय है हमारे पास, उस पर हम फिर से 1 to 1 चर्चा करेंगे ना, एक एक करके चर्चा करेंगे। शर्मा जी बोलिए, देखिए इस बोलिए योगेश जी। डिबेट में कोई सार्थकता नजर नहीं आती है। आप जब बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा था, आप बौखला जाते हो जब आप लोगों के ऊपर उंगली उठती है। तो देखिए आपने एक उदाहरण दिया था कि सूप तो सूप, तो मैं उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि भैंस पूरी काली और गाय से बोले तेरी पूंछ काली। तो ये भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस, जिसने 60-70 साल के अपने कार्यकाल में पूरे भारत को, पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, दलालों का अड्डा। मल्लभ भवन में माननीय कमलनाथ जी ने 16 महीने में करके दिखाया कि किस प्रकार राजस्व एकत्रित करते हैं। एक बड़ा बाबू मिगलानी जी के रूप में, नहीं, 2 बड़े बाबू मिगलानी जी और प्रवीण कक्कड़ जी के रूप में, और एक छोटा बाबू भूपेंद्र गुप्ता के रूप, ये वो वल्लभ भवन में बिठाया। और सिर्फ वसूली का काम कमलनाथ जी ने 16 महीने तक करा, और बाकी विधायक अगर जनहित के काम लेके जाते थे तो उनको चलो चलो करके चलता कर दिया जाता था। तो कांग्रेस के मुंह से भ्रष्टाचार के ऊपर उपदेश उचित नहीं है। आपने मध्य प्रदेश में व्यक्ति कर्जे की बात, आपने मध्य प्रदेश में, मैं अपनी बात कह रहा हूँ जी, आपने मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति के कर्जे की बात करी। माननीय बंटा धार 2003 में दिग्विजय सिंह जी के शासन में कृषि का सिंचित रकबा 11,000 हेक्टेयर होता था। अच्छा गुप्ता जी आप ये बताइए ना कि क्या प्रदेश में अवैध उत्खनन पूरी तरह से बंद हो गया है? रेत का अवैध उत्खनन बंद हो गया है, पत्थर का अवैध उत्खनन बंद हो गया है, मुरुम का अवैध उत्खनन बंद हो गया है? क्या इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि हाँ अभी प्रदेश में अगर कोई इस वक्त रात में के अंधेरे में भी अवैध उत्खनन करे तो राजस्व और वन विभाग उसे छोड़ेंगे नहीं, वो चेक पोस्ट सीमा जो होती है वहां से उसे निकलने नहीं दिया जाएगा, चाहे रसीद कोई भी हो उसके पास? अवैध वालों की बात कर रहा हूँ, अवैध वालों। हाँ बिल्कुल, देखिए विवेक जी जिस प्रकार डंपर, पोकलेन मशीन और पनडुब्बियों की जब्ती हुई है, और जो अनुमति से ज्यादा परिचालन कर रहे हैं उनके डंपर जब्ती के सख्त दिशा निर्देश माननीय मोहन यादव सरकार के हैं। हाँ। और अभी चूंकि 4 जून तक लोकसभा के चुनाव में, आज चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है, डॉक्टर मोहन यादव आज भी उत्तर प्रदेश और पंजाब के दौरे पे थे। मैं समझता हूं कि कल से वो अपने कार्यों को और मजबूती के साथ अंजाम देने में जुट जाएंगे। और जिस प्रकार प्रशासन का आतंक इन भू माफियाओं पर, अवैध उत्खनन करने वालों पर पड़ा है, उसका भारी प्रभाव, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी की सरकार में हम देखते थे भू माफियाओं के और अवैध उत्खनन वालों के हौसले कितने बुलंद हुआ करते थे। प्रशासनिक अमले को मार दिया जाता था, उनके ऊपर गाड़ियां चला दी जाती थी। चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सरेआम डीएसपी आपकी सरकार में, मुरैना में, ठीक है धर्मेंद्र जी, हम ऐसी कोई नौबत ना आने पाए, इसीलिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्ती नहीं कर रहे, वरन पूरी सख्ती के साथ दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की सख्त हिदायत अधिकारियों को दी गई है। और अफसरशाही पर शिकंजा किस प्रकार कसा जाता है, ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बखूबी कर दिखाया है। चलिए ठीक है, पर अब योगेश जी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की सरकार तो बहुत अल्प समय वाली थी। अब वो टेन्योर में अगर आप दिग्विजय सिंह जी को अगर जोड़े तो समझ में भी आए, उनका 10 साल का था एक कहीं ना कहीं टाइमिंग। मैं धर्मेंद्र जी आपसे केवल एक जवाब लेना चाह रहा हूं कि अगर ये जो अवैध खनन का खेल है, आपको भी पता होगा कि जब हम छोटे शहरों की तरफ जाएं या बड़े शहरों की तरफ, दोनों और अवैध खनन होता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। छोटे शहर में हम ये देखते हैं कि वहां पर मुरुम उठाना हो, जिसमें ड्राइवर्स का भी उसमें मेलजोल रहता है, और जो थोड़े से दबंग टाइप के लोग रहते हैं वो ही इस तरह का अवैध खनन करते हैं। आम आदमी बेचारा सीधा साधा भोला वाला आदमी तो यहाँ खड़े नहीं हो पाएगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये खनन होता कैसे। रात के अंधेरे में भी होता है, दिन में भी होता है। और इसमें मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहूंगा कि वे लोग शामिल होते हैं जो कथित तौर पर अपने आप को समाजसेवी भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई अभी हो रही है, ये काफी है या नाकाफी है? दोनों बात धर्मेंद्र जी। अब मैं ग्वालियर चंबल से आता हूं। ग्वालियर चंबल के कई सारे भाजपा के नेताओं के नाम आपको मिलेंगे जो अवैध खनन में शामिल हैं, और वो खुलेआम अवैध खनन करते हैं।
अब आप उनको छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहब हमने पोकलैंड पकड़ी, डंपर पकड़े, पनडुब्बियां पकड़ी। इसका मतलब अवैध खनन तो हो रहा है, और पिछले 20 साल से आपकी सरकार, कार्रवाई हो रही है 20 साल से सरकार, अरे कार्रवाई के दिखावा मत ठीक है करिए। योगेश जी, ये योगेश जी, बेवकूफ बनाना योगेश बंद जी कर आप जवाब दीजिए। तैयार रखिएगा, आ रहा हूँ आपके पास। योगेश जी आ रहा हूँ आपके पास, मध्य प्रदेश को लूटा प्लीज है। प्लीज प्लीज इस योगेश बात जी की आ पुष्टि रहा हूँ। आपके बयान में हो रही है। हाँ। आपने अभी पुष्टि कर दी कि मनमोहन यादव से पहले बीजेपी की सरकार के जो भी मुखिया रहे वो सब अवैध खनन करते थे, और अब उसी को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार कर रही है। आपने देखा होगा मुरैना में एक आईपीएस को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है। अरे अभी ताजा घटना है, एक पटवारी को, कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी। अरे आपकी सरकार थी, आपकी आता कमजोर है। अब ठीक है, याद नहीं है शर्मा साहब बंद कर दीजिए। आपको जानकारी का अभाव है। आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ मैं इस बात पर। आपका आपको जानकारी मालूम का है? अभाव है। अरे सुनिए तो महाराज, महाराज सुनिए तो, जानकारी लेके चलिए चलिए थोड़ा 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 एक एक करके आप लोग बोले तो हमारे दर्शकों को भी सुनने में बेहतर रहेगा। एक एक करके कुचल दिया था। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर, और आप मुझे झूठ टोकते हैं। तो कांग्रेस बोल रही है, झूठ तो कांग्रेस बोल रही है। अरे आपको पता नहीं किसने बैठा दिया चैनल पर, आपको ये पता नहीं मुरैना में। अरे वो प्रवक्ता है, जैसे आप प्रवक्ता हैं वो भी प्रवक्ता है। प्लीज किसी को निजी टिप्पणी से बचे, हम थोड़ा सा निजी टिप्पणी से बचे, निजी टिप्पणी न करें। अरे पढ़कर आइए ना, मुरैना में आईपीएस की हत्या ट्रैक्टर से कुचलकर किसकी सरकार में हुई? ये सब कमलनाथ जी की सरकार पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाए थे। आपको जानकारी, चलिए ठीक है क्वेश्चन अब हम क्विज ना खेलें, जनता ठीक पार्टी है थोड़ा तरफ से गाल बजाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जनता को गुमराह करने के लिए बैठे हैं। एक चैनल पर बैठकर आप बोल रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश को 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए दलाल लूटने का काम कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार पर, अवैध उत्खनन पर चल रही है सरकार, और आप सब उसमें संलिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उसमें संलिप्त है। क्या बात है। चलिए इसी पे जवाब ले लेते हैं, बोलिए। हाँ तो विवेक जी देखिए, इनके कहे अनुसार अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश की जनता 163 विधायक चुनकर नहीं भेजती भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस जनता के बीच से अब सुनिए धर्मेंद्र जी, सुनिए धर्मेंद्र जी प्लीज आप बोल रहे थे ना, ठीक है जवाब सुन लीजिए जवाब लूट रहे हैं। अरे सर किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे में किसी की बात सुनने में नहीं आ रही है। प्लीज एक एक करके हम लोग बोले ना। बोलिए योगेश गुप्ता जी, पूरी बात रखिए आप। मैं बोल रहा था तो ये बार-बार 2018-19 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी ना मध्य प्रदेश की अरे जनता कब तक कमलनाथ जी धर्मेंद्र जी प्लीज देखिए 2 मिनट का समय बचा है, अगर आप लोग एक एक मिनट एक दूसरे को देंगे तो आपकी बात पूरी हो पाएगी। देखिए बिल्कुल ऐसे चर्चा नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। देखेंगे माननीय सिंधिया जी ने भी कई बार कमलनाथ जी को आगे किया कि ग्वालियर चंबल का खनन हो रहा है, आप रोकिए। ये अजब प्रवक्ता है साहब, ये कमलनाथ जी पर टिक गई है। अरे 20 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, 18-19 में आपको जनादेश दिया था ना, आपने क्या किया? 16 महीने तक माफी मांगे। मैं थोड़ा कहूंगा कि ऑडियो डाउन किया जाए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन किया जाए प्लीज, दलालों का अड्डा बनाया, ऑडियो डाउन किया जाए थोड़ा सा। बनाया किसने बनाया? वसूली अभियान किसने चलाया था? कमलनाथ जी। अब ठीक है योगेश जी, धर्मेंद्र जी, बहुत आपसी चर्चा हो गई। प्लीज अब एक एक करके, बहुत कम समय अब चर्चा के लिए बचा हुआ है, मैं चाहूंगा एक एक करके आप लोग सिर्फ अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। पहला जवाब योगेश जी मैं आपसे लेता हूं, जवाब केवल और केवल यही अवैध खनन को ही लेकर, और प्लीज धर्मेंद्र जी आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, आप अपनी बारी में पूरी बात रखिएगा, ठीक है, उसे भी सुना जाएगा। योगेश जी, अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर क्या माना जाए, इसमें सभी लोग शामिल होंगे? कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी अवैध उत्खनन करते हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? ये देखा नहीं जाएगा कि वो किस पार्टी के हैं? योगेश जी। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भूमाफियाओं पर, स्कूल माफियाओं पर, नर्सिंग माफियाओं पर, अवैध खनन उत्खनन करने वालों पर
पूरी सख्ती के साथ बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई को अंजाम देगी। ऐसे सख्त निर्देश अफसरशाही को दिए गए हैं और निश्चित रूप से प्रशासन सख्त है और प्रशासन की सख्ती का ही ये परिणाम है कि 1.25 करोड़ का राजस्व मात्र 2 दिनों में वसूला गया पेनल्टी के माध्यम से। और आगे इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि अवैध उत्खनन करने वालों के हौसलों को पस्त किया जाए और मोहन यादव डॉक्टर की सरकार और दिन प्रतिदिन सख्त होती नजर आई। मैं आश्वस्त करता हूं आप। ये बिल्कुल ठीक है, क्लैरिफिकेशन इसमें आपने दिया है। अब एक जवाब हम धर्मेंद्र जी से लेते हैं। धर्मेंद्र जी, एक जवाब आपसे इस बात को लेकर, आप कह रहे हैं कि 20 साल से अवैध उत्खनन ही हो रहा है। 2003 से जब से बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार अपदस्थ होकर, ठीक है, 1.25 साल का समय, लगभग 1.5 साल का समय आपकी सरकार का था। उस समय आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग जगह से चालानी कार्रवाई की गई थी और राजस्व में अकूत उसके खजाने में बढ़ोतरी भी हुई थी। अभी आप प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले जहां मानते हैं कि इस एरिया में खनन सबसे ज्यादा हो रहा है? आप ग्वालियर चंबल में देख लीजिए, सर्वाधिक अवैध उत्खनन ग्वालियर चंबल में होता है। फिर आप होशंगाबाद जिले में चले जाइए, नंबर 1 अगर कोई जिला है तो होशंगाबाद जिला अवैध उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आज पूरे प्रदेश में अवैध खनन का एक सिंडिकेट बन गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। उनके सानिध्य में ये माफिया फल फूल रहा है, चाहे वो जमीन माफिया हो, रेत माफिया हो, पत्थर माफिया हो, स्कूल माफिया हो, हॉस्पिटल माफिया हो। आप देखिए कोरोना काल में भी इन लोगों ने लोगों को लूटने का काम किया। आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ढूंढ लिया था, तो इन्होंने जब बुरे समय में जनता को नहीं बख्शा। आज भी ये पूरे देश को और प्रदेश को लूट रहे हैं। और दूसरी चीज, बैठकर बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। अरे 20 साल से आपकी सरकार है, झूठ तो आप बोल रहे हो। ठीक है, गुप्ता जी प्लीज प्लीज एक एक करके बातचीत, प्लीज प्लीज। इनकी सरकार है, लेकिन बेशर्म में इतने बड़े वाले हैं ये लोग कि अपनी जवाबदेही पर कभी बात ही नहीं करते और अपने माफी भी नहीं मांगते। गरीबी हटाओ। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का। योगेश जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। तो आज मध्य प्रदेश में महाबहस में हमारी चर्चा हो रही थी प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की अवैध उत्खनन को लेकर। अवैध उत्खनन अगर इस तरह से होता गया तो हम जो नदियों को छलनी कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, जी हां, बड़े स्तर पर इससे कमाई होती है और इस कमाई का कोई भी पैसा सरकार को नहीं मिलता है। ये होता है अवैध उत्खनन। अवैध उत्खनन का 1 पैसा भी सरकारी खजाने में नहीं जाता है, 1 पैसा, क्योंकि इसमें सब ऊपर की ही कमाई होती है और ऊपर ही ऊपर से इसको बांट लिया जाता है। अब एक होता है वैध खनन, जिसके लिए बाकायदा प्रोसेस होती है, टेंडर जारी होता है, उसमें मेजरमेंट्स तक निर्धारित होती है और तमाम पैरामीटर्स पर ही आप खनन कर सकते हैं। ये होता है वैध खनन। लेकिन अवैध उत्खनन चोरी है, चोरी ही है और ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए। लेकिन 2 दिन की कार्रवाई में 200 कार्रवाई का दावा सरकार ने किया है और करोड़ों के राजस्व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं पर यह बड़ी चोट सरकार ने की है। पर सरकार कह रही है कि ये सिर्फ शुरुआत है, देखते जाइए, अभी कार्रवाई बहुत आगे तक